नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम सीख रहे थे टिप्स और ट्रिक्स से, जिससे हम बहुत ही कम समय में एक टॉपिक को पूरा अच्छी तरह से तैयार करके कैसे इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं, हमारी सीरीज जो चल रही थी। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में अब आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिसमें आप ग्रुप में जुड़कर, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जुड़कर ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है या फिर और भी आपको जो भी मटेरियल है, स्टडी से जुड़ा हुआ जो मटेरियल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो वहां पर डाल दिया जाएगा, जो आपको डाउनलोड करके आप वहां पर अच्छे से तैयार कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इसका पीडीएफ डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, तो आप इस ग्रुप में जुड़कर, जो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको जैसे ही एक ग्रुप मान लो कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर आपको दूसरे ग्रुप का भी लिंक दिख जाएगा। आप दूसरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर मान लो एक ग्रुप फुल हो जाता है तो दूसरे ग्रुप में, दूसरे से बाद में तीसरे में, तो आप ऐड हो जाइएगा। वहां पर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ये जो भी टॉपिक आपके इंग्लिश के चल रहे हैं, जो भी टॉपिक आपके होने वाले हैं, वो सारे के सारे आपको वहां पर पीडीएफ के तौर में मिल जाएगा। वहां पर आप डाउनलोड कर उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग जो है आपके एग्जाम के अंदर 4 नंबर का आता है। किस तरह से हमें इसको लिखना है, कौन से तरीके अपनाकर हम अच्छी तरीके से बना सके, और कोई भी पैराग्राफ आए, आपको मान लो ऐसा पैराग्राफ आ गया जो नहीं आता है, तो हमें कैसे, किस ट्रिक और टिप्स को अपनाकर हमें क्या करना है, उसको सही लिखना है, ताकि हम 4 में से 4 नंबर पूरे आसानी से ला पाए। तो चलिए देखते हैं कौन से रूल है, किन बातों का पहले ध्यान रखना है और फिर किस प्रकार से हमें पैराग्राफ लिखना है, और उसके बाद में हम जानेंगे कौन कौन से पैराग्राफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बार की परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हम बात करते हैं जो पैराग्राफ राइटिंग है उनमें किन बातों का ध्यान रखना है। इन बिंदुओं का आपको खासकर ध्यान रखना है जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, हमारा जो पहला पॉइंट है उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है। सर्वप्रथम पैराग्राफ का शीर्षक यानी टाइटल लिखना होता है। सबसे पहले जिसके ऊपर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका हमें टाइटल लिखना है। देखो, पैराग्राफ आपको विजुअल एड के तौर पे दिया जा सकता है। विजुअल एड का मतलब होता है आपको एक डायग्राम यानी चित्र दिया होता है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले आप उसका एक टाइटल लिख लीजिएगा, शीर्षक लिख लीजिए। फिर उसको बाद में आपको क्या करना है, टेंस का सही प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है। टेंस के सही प्रयोग करते हुए, जिस टेंस में आपको बनाया गया, जैसे मान लो कोई सीन है, ठीक है, तो वो सारा पास्ट टेंस में बनता है। सीन मतलब हम वहां पर देख के आ चुके हैं, अब हमारा पास्ट टेंस में वो बनेगा, ठीक है। तो टेंस का आपको विशेषकर ध्यान रखना होता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे माई हॉबी हो गया, माई बेस्ट टीचर, माई फेवरेट टीचर, ये प्रेजेंट टेंस में हमारे चलते हैं, ठीक है। तो इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपको क्या करना है, संक्षिप्त यानी छोटे और सही तरह के वाक्य बनाने, यानी टेंस का सही प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्य आप बनाने की कोशिश करें। आप बिल्कुल आसानी से पैराग्राफ लिख पाएंगे। टेंस का सही प्रयोग होना चाहिए और छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करें। उसके बाद में वाक्य को बार बार न दोहराएं। एक ही बात को बार बार आपको दोहराना नहीं है, ठीक है। सेंटेंस में आपको एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है, इससे गलत इफेक्ट पड़ता है और हमारे मार्क्स कट सकते हैं। उसके बाद में है चौथा, शब्द लिमिट का ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पैराग्राफ आता है एग्जाम के अंदर वो 60 वर्ड्स का आता है। कितना? 60 वर्ड्स, यानी कम से कम 6 लाइनें आपको लिखनी होती है। तो 6 लाइनें आपके एवरेज मान के चलो, 6 लाइनें आपको, 6 से 7 लाइनें तो आपको वो लिखनी है, ठीक है। 6 से 7 लाइनें आपको लिखनी है, ना इससे ज्यादा होनी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा 5-10 वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 लाइन प्लस माइनस होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ा आपने एक पेज के अंदर लिख दिया तो उससे थोड़ा सा गलत इफेक्ट जाता है, या फिर आपने 3-4 लाइन में खत्म कर दिया तो भी थोड़ा सा गलत इफेक्ट रहता है। इसके बाद आपने जब पैराग्राफ लिख दिया तो उसको एक बार पढ़कर वापस जरूर चेक करना है कि हमने जो लिखा है वो सही है या नहीं है। अगर कोई मिस्टेक रह गई या गलती से कोई स्पेलिंग गलत लिख दिया है तो वापस से चेक करके उसको सही कर देना है। तो इन बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है जब हमें पैराग्राफ लिखना है। अगर आप इन बातों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप पैराग्राफ बिल्कुल सही लिख पाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की, किस तरह से कोई पैराग्राफ आ जाए तो हमें लिखना है। यहां पर आपको बताया जा रहा है 10-12 तरह के अगर पैराग्राफ आपसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको एक फॉर्मेट बताया है। इस फॉर्मेट में आपको कुछ एक सेंटेंस बनाकर लिखने हैं और पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ बन जाएगा। अब कौन कौन से, जैसे आपको कह दिया ए पिकनिक, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ए पिकनिक के बारे में, ठीक है। ये आ जाए ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल पैलेस, हिस्टोरिकल पैलेस आ जाए, हिस्टोरिकल टूर आ जाए, आपके ऐसा कोई पैराग्राफ लिखना आ जाए। या फिर ए बस स्टैंड का आ जाए, रेलवे स्टेशन का कोई सीन आ जाए, विजिट टू ए जू आ जाए, या फिर विजिट टू ए बुक फेयर आ जाए। इसके अलावा विजिट टू ए फेयर आ जाए यानी मेले में आ जाए, विजिट टू ए विलेज फेयर आ जाए, या फिर आपसे इलेक्शन सीन का पूछे। इनमें से कोई भी आपको आ जाए, ये सीन से संबंधित है, मतलब जो सारे के सारे पास्ट टेंस में बनने वाले हैं, ठीक है।
तो इनके अंदर हमने क्या कर रखा है, एक विशेष एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है। इसके अंदर आपको सेंटेंस बनाकर लिखने हैं, कंप्लीट करना है और आपका पैराग्राफ पूरा बन जाएगा। 4 लाइनें यहां होगी, 2 लाइनें आपको ऐड करनी है, पूरा का पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको क्या चीज, ये जैसे इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ए पिकनिक हो गया, हिस्टोरिकल पैलेस वाला हो गया, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा। विजिट टू ए जू हो गया, इसमें से आपको जो सारे के सारे सेंटेंस जो हैं बनने वाले वो इसी के अंदर आपको लिख के बनाने हैं। 3-4 सेंटेंस आप बनाएंगे, बाकी इसका फॉर्मेट तैयार है। तो देखिएगा हमें किस तरह से बनाना है। आपको जो लाइनें हैं वैसी की वैसी लिखनी है। अब यहां सबसे पहले दिखा है लास्ट डे आई वेंट टू गो, अब यहां पर आपको लिख देना, जैसे ए पिकनिक तो ए पिकनिक लिख दिया, ठीक है, हिस्टोरिकल पैलेस तो ए हिस्टोरिकल पैलेस लिख दिया, विजिट जू लिख दिया तो ए जू लिख दिया। तो इस तरह से हमने यहां पर टॉपिक का नाम लिख दिया। आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड, आई सॉ देयर मेनी पीपल, some people were going here and there and some people were sitting here and there। देखो इसको ही आपके लाइनें हैं वैसी की वैसी लिखनी है। आपको चाहे हिंदी अनुवाद आता है नहीं आता है, आप हिंदी से इंग्लिश नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे कैसे याद रखिए। चिल्ड्रन वर क्राइंग एंड प्लेइंग, ये लाइन आप एक आपको ध्यान रखना है, ये जो लाइन है आपको यहां पर नहीं लिखनी है इलेक्शन सीन के अंदर, बस बाकी में सब में आप ये लिख सकते हो, चिल्ड्रन वर क्राइंग एंड प्लेइंग। नेक्स्ट है, इसके बाद में हमें यहां पर खुद की लाइनें ऐड करनी है। जैसे पिकनिक है तो पिकनिक में हम वहां पर गए तो हमने क्या क्या देखा, ठीक है, हमने वहां क्या क्या खाया, क्या क्या हमने वहां गेम खेले, तो वो आपको 2 से 3 लाइनें बनाकर यहां पर लिखनी है। आप हिस्टोरिकल पैलेस है तो कौन से हिस्टोरिकल पैलेस गए, वहां पर आपने क्या क्या देखा, ठीक है, कहां कहां घूमे, वो आप इसके अंदर लाइनें ऐड कर सकते हो। इसी तरह आप रेलवे स्टेशन का, बस स्टैंड का, वहां पर बहुत सारी स्टॉल वगैरह थी, ठीक है, वहां पर लोग इधर उधर जा रहे थे, कुछ बसें आ रही थी जा रही थी, ये ऐसे ही रेलवे स्टेशन का लिख सकते हो, ठीक है। जू के अंदर आप चिड़ियाघर देखने गए, कहां गए, वहां पर आपने क्या क्या देखा, कौन कौन से जानवर देखे, कौन कौन से पक्षी देखे, वो क्या कर रहे थे, कुछ एक पक्षी हैं वो क्या कर रहे थे, कुछ एक जो एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो 2-3 लाइनें आपको बनाकर यहां पर लिखनी है। और लास्ट में हमें ये लाइन लिख देनी है, वी टुक रेस्ट फॉर सम टाइम एंड कम बैक, हमने वहां पर थोड़ा रेस्ट किया और हम वापस आ गए। वी एंजॉय इट वेरी मच, हमने वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो इस तरह का, जैसे मान लो आपका कोई भी इसमें से पूछे, जैसे मान लो आपको विजिट टू ए जू पूछ लिया, तो जू का पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमने क्या है, वी सा, मतलब हम फ्रेंड के साथ गए ना, यहां पर हमने लिखा है फ्रेंड के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, वी सॉ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, एक लाइन हमने ऐड कर दी। यहां पर हमने वहां पर बहुत सारे एनिमल और बर्ड देखे, ठीक है, कौन कौन से जानवर देखे वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, उनके नाम लिख दो, ठीक है। अब यहां पर लिख सकते हैं monkeys were jumping here and there, जो बंदर थे वो इधर उधर उछल कूद कर रहे थे, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं लायन वाज रोरिंग, मतलब शेर क्या कर रहा था, दहाड़ रहा था, शेर क्या कर रहा था, दहाड़ रहा था। तो इस तरह के आप सेंटेंस और बना सकते हैं। आप यहां पर और भी बना सकते हैं सेंटेंस, वहां पर भालू भी था, यहाँ पर हमने वहां पर भालू देखा, हमने वहां पर क्या देखा, और भी बहुत सारे जानवर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 लाइनें आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे और सेंटेंस बनाइएगा, छोटे छोटे आप सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको लाइनें लिखनी है, जो लिखा है टॉपिक पर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिखना है, फिर लास्ट में ये लाइन लिख देंगे और हमारी 6 से 8 लाइनें हो जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा, पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी पैराग्राफ है इनसे संबंधित तो आप बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इस बार की परीक्षा के लिए कौन कौन से है वो देख लेते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, प्रैक्टिस करके रखिएगा। सबसे पहले है कोविड-19 वैक्सीनेशन। कोविड-19 वैक्सीनेशन पर अब देखो ये विजुअल एड के तौर पे भी आ सकता है। मान लो आपको कुछ दवाइयां वगैरह दे रखा है, वहां पर लिखा है कोविड-19 इस तरह का, ठीक है, तो वो आप इसका लिख सकते हैं। माई बेस्ट टीचर, मान लो एक टीचर पढ़ाते हुए फोटो दे दिया या फिर सीधा एग्जाम में पूछ लिया माई बेस्ट टीचर, माई फेवरेट टीचर, तो आपको ये लिखना है। आपसे पूछा जाए ए पिकनिक हो गया, ए विजिट टू ए जू हो गया, दोनों में से आप कोई भी, हम वो तो उसी से बना सकते हैं जो हमने फॉर्मेट देखा उससे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल पैलेस या फिर एजुकेशनल टूर, ये भी पूछा जा सकता है, दोनों लगभग सेम है, ठीक है, दोनों का फॉर्मेट लगभग सेम है। आप इसको अच्छे से
लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप अच्छे से इसको देखिएगा। उसके बाद है ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी मान लो कंप्यूटर या कोई मोबाइल का फोटो दे रखा है, उसके अंदर कोई क्लास चल रही है, ठीक है, वो भी आपको ऐसा सीन दिया हुआ हो या फिर सीधा लिख रखा हो ऑनलाइन स्टडी के ऊपर लिखना है, तो आपको इसको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक का मतलब होता है सुबह की जो सैर करते हैं उसके क्या फायदे हैं, वो सारा आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। उसके बाद में और इंपॉर्टेंट है माई हॉबी। बहुत बार रिपीट होने वाला टॉपिक है ये। माई हॉबी हो गया, मॉर्निंग वॉक हो गया, ठीक है। तो इस तरह की आपकी हॉबी क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। और लास्ट है एन एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल। स्कूल का एनुअल फंक्शन है उसके बारे में आपको लिखना है, या फिर कोई स्पेशल इवेंट हुआ है, ठीक है, कोई स्पेशल इवेंट इन आवर स्कूल, स्कूल के अंदर कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ आवर स्कूल, तो भी आपको सेम ही लिखना है इसी तरह का। स्पेशल इवेंट हम इसको मान सकते हैं एनुअल फंक्शन को। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको देखो ध्यान रखना है, ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये और हमने ये बना के देखा है, ये चित्र से संबंधित जो फोटो आएगा उससे संबंधित भी है, तो आप ये लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये आप फॉर्मेट अच्छे से तैयार रखिएगा, खुद सेंटेंस बना के देखिएगा, छोटे छोटे सेंटेंस, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आप इन चीजों का ध्यान में रखते हैं तो पैराग्राफ बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे, और वर्ड्स का ध्यान रखते हैं तो आप पूरे 4 में से 4 नंबर आसानी से ला पाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।